हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो विद भास्कर में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु। जो लोग किताब अभी सीख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेरे साथ स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, उनमें से कईयों की एक शिकायत है कि उन्हें पढ़ना नहीं आ पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं किताब में। ठीक है, कि पढ़ना कैसे है, क्या उसके लिए आपको अतिरिक्त करना है, तो इसके संबंध में आपको आज बताने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ना कैसे है आपको। ठीक है, देखो, एक तो अभ्यास, निरंतर अभ्यास आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप बिना अभ्यास के कुछ, या अभ्यास करके आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, या बिना अभ्यास के आप जल्दी पढ़ना सीख जाएं। ठीक है, मेहनत तो आपकी बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए पढ़ने के लिए भी। शुरू शुरू में आपको कम से कम 8-10 चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा पढ़ने वाला, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे आप समझोगे चीज़ें कि किताब, आखिर किताब वाला बोल क्या रहा है, कैसे आपको वो समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है। तो नंबर 1 पहली चीज़ जरूरी है, आपको अभ्यास, लगातार अभ्यास करना है। ठीक है, और अभ्यास वैसे ही करना है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रॉ और लॉ का प्रयोग, तो उससे संबंधित अभ्यासों को पढ़ने का प्रयास करें। जो वहाँ तक पहुँच के, जो पीछे हैं, जहाँ पर हैं, उसके हिसाब से अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है, इसके लिए कुछ सामान्य जो नियम है 2-3 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इसमें क्या नियम है, आपको वर्णमाला देखनी है। एक बार वर्णमाला देखनी है। इसमें कुछ आपको हल्के रंग के और कुछ गहरे रंग के वर्ण मिलते हैं। ठीक है, जिसके पास किताब है वो लोग देखिएगा, इसको कुछ हल्के रंग में मिलते हैं और कुछ गहरे रंग में। जिसके पास किताब नहीं है, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ये वाला वर्णमाला वाला इसके साथ ही, तो इसको देखिएगा, कुछ हल्के रंग में और कुछ गहरे रंग में। सबसे पहला आपने ये चीज़ नोटिस करना है, हल्का रंग में कौन है, गहरा रंग में कौन है। तो किताब वाले ने क्या कर रखा है, जो हल्का और गहरा है उसी के हिसाब से वर्ण भी बनाए हैं ना उसने आगे अभ्यास में, जो पढ़ने के लिए हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजन होता है ये तौ होगा या दौ होगा। सबसे पहला आपने वर्णमाला देखना है, दूसरा जोड़ने का प्रयास करना है, जोड़ने का प्रयास। ठीक है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण करिए वो है शब्द चिन्ह। इस पे तो आपने बिल्कुल फोकस करना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, शब्द चिन्ह को। ठीक है, शब्द चिन्ह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द चिन्ह ही हम नहीं पढ़ पाते, हम उसको वर्ण समझ लेते हैं। अब जैसे इस है, मैं इस लिखा हूँ और हम इसको 100 पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, 100 ही लग रहा है ना। जब शब्द चिन्ह याद होगा तभी मैं इसको इस पढ़ पाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जोड़ने का प्रयास मतलब वर्ण दर वर्ण, प्रत्येक वर्ण को जोड़कर अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और एक शब्द चिन्ह को हटा के यहाँ पर हम ले लेते हैं रॉ का प्रयोग, रॉ का प्रयोग। ठीक है, रॉ का प्रयोग जो किताब है, किताब में रॉ हो या आ की मात्रा रॉ हो, कोई भी रॉ हो, ठीक है, खाली रॉ भी आए तो उसको भी हम किताब वाले ने ऊर्ध्वगामी, यानी कि मैंने रमेश लिखना है तो किताब वाले ने रमेश, तो सॉरी वो तो अलग ही है, कुछ भी ले लो ऐसा जो रॉ, ठीक है, तो रॉ उसने हमेशा ऊपर की ओर ही बनाया है, अधोगामी रॉ उसने प्रयुक्त किया। भले ही वो जैसे सर है, मैंने स र ऐसे लिख दिया, मतलब सर हम कैसे लिख रहे हैं, सौ र ऐसे लिख रहे थे, लेकिन किताब वाले ने इसको स र ऐसे बना रखा है। ठीक है, जो शुरू में है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो बाद में है, ठीक है, जिनका नियम आ चुका है, वो किताब वाले ने ऐसे लिख रखा सर और हम ऐसे लिख रहे हैं सर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। रॉ का प्रयोग किताब वाले ने सदैव ऊर्ध्वगामी उसको बना रखा है, तो आप ऊर्ध्वगामी उसको पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा है मेन जो है वो जोड़ने का प्रयास। ठीक है, तो आपको जोड़ने का प्रयास करना है, उन्हें प्रयास कीजिए कि आप जोड़ जोड़ कर पढ़ें। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक पंक्ति थी, इस वर्ष आर्य समाज का महासम्मेलन मेरठ में हुआ। ठीक है, उस लाइन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले, इस वर्ष आर्य समाज का महासम्मेलन मेरठ में, ठीक है, हुआ। इस तरह से मैंने एक पंक्ति ले ली। अब किताब ने आपको ये दे रखा है पढ़ने के लिए, ठीक है, आप इसको कैसे पढ़ोगे देखिएगा। ये क्या है, 100 है। सबसे पहले तो ये क्या है, 100 है, और दूसरा क्या है,
शब्द चिन्ह भी है, शब्द चिन्ह में क्या हो जाएगा ये इस, ठीक है। तो इस, फिर आप देखोगे ये वो, ऐसे आपने समझना है, ये क्या है वो, फिर रो, फिर सो, इस तरह से जुड़ा हुआ है ना, वो रो सो, तो ऐसे आपको पढ़ना है वर्ष। फिर देखो ये क्या है रो, और यहाँ पर यो या वो लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है आ र य या आ र वो, यही तो होगा ना। तो आरव कोई शब्द होता नहीं, आर्य होता है, ठीक है, आर्य। फिर आगे समाज भी है, तो इसका मतलब आर्य समाज ही होगा। देखो सौ मौ जो, अब आर्य समझ नहीं होगा तो आर्य समाज, मतलब थोड़ा बहुत आपको जितना हिंदी आता है उसको प्रयोग भी करना है। ऐसा नहीं है कि किताब में आपको सारी चीज़ें दी गई होंगी, सारे मात्राएं दी गई होंगी, नहीं, आपको खुद से भी उसमें जोड़ना है, आपको सेंटेंस बनाना है पूरा। जब आप स्टेनोग्राफी सीख जाओगे बाद में, जब आप पेपर लिखोगे या कहीं एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, तो वहाँ पर भी आपकी जो पहले से हिंदी पढ़ी हुई है आपने बचपन से, उसको भी आपने वहाँ पर प्रयुक्त करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरी मात्राओं के साथ वहाँ लिख दोगे, उसको मात्राएं लगाओगे तो भाई कभी 80 की स्पीड में लिख ही नहीं पाओगे। इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी उसमें यूज़ करना है कि आखिर कैसे क्या ये सेंटेंस होगा, क्या इसका अर्थ बनेगा, ठीक है। जैसे फिर ये क्या है, देखो या तो का शब्द चिन्ह है या फिर के का शब्द चिन्ह है, ठीक है। अब ये कब पता चलेगा, जब हम यहाँ पर लास्ट में, अगर यहाँ पर हुए होता तो एक के हो जाता, अब यहाँ पर हुआ है इसलिए क्या है का हो जाएगा, ठीक है। का, ये महा, ठीक है, महा पूरा ही लिख लोगे, ऐसे लाइन पर ख़त्म होना चाहिए था इसने, ऐसे महा, ठीक है। फिर देखो समोलन, तो सम्मेलन तो होता नहीं है, महा क्या हो सकता है, सम्मेलन हो सकता है, महासम्मेलन। फिर ये मेरठ, मैं का शब्द चिन्ह है और हुआ का शब्द चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको प्रयास करना है, जोड़ जोड़ कर पढ़ने का। आपने रॉ का प्रयोग उसका भी ध्यान रखना है, आपने हल्के और गहरे रंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है। लिखना नहीं है, लिखना केवल ऐसे है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस आपने सारी वैसे ही करनी है। ये केवल आपको पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ना कैसे है किताब का, ये मात्र एक हिस्सा है। बाकी जितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है, जो मैं रोजाना आपको क्लास में बताता हूँ। इसके अलावा आपको शब्द चिन्ह याद करने, जोड़ने वाले जो वर्ड हैं, वो शब्द हैं वो याद रखने, क्योंकि इसमें जुड़े हुए भी मिल सकते हैं, आपको शब्द चिन्ह भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला, हल्का गहरा कलर, रॉ का प्रयोग और जोड़ने का प्रयास जो है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इसको पढ़ना, फिर इतना मुश्किल नहीं होगा इसको पढ़ना, ठीक है। तो एक बार इन्हें प्रयास कीजिए, आप वर्णमाला को रखिए, ठीक है, जोड़ने का प्रयास करके उसको पढ़ने का प्रयास करें, और मुख्यतः रॉ के प्रयोग का इसमें ध्यान दें। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे हम अध्याय आगे बढ़ते हैं, मतलब जैसे रॉ और लॉ का प्रयोग था, तो उससे संबंधित जो अभ्यास है उसमें केवल आपको रॉ और लॉ ही ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे जैसे नौ का यदि प्रयोग आएगा तो उसमें आपको केवल नौ का ही ज़्यादा प्रयोग दिखाई देगा, बाकी तो पीछे से आप अभ्यास करते आ रहे हैं, तो आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद आप इसको पढ़ना, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है पढ़ना, बहुत आसान है, आसान तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करें कि आप इसको पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। ऐसे जोड़ जोड़ कर पढ़ें वर्णमाला को, फिर जोड़ने का प्रयास करें, और रॉ इस तरह से आप प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास के रूप में नहीं है, लेकिन हाँ, तो जानकारी के रूप में आप इसको याद अवश्य रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।